नमस्कार, वेलकम टू तपस्या वेलनेस एंड हीलिंग स्पेस। मैं डॉक्टर जल्पा पटेल, रजिस्टर्ड नेचुरोपैथी एंड योग फिजिशियन। आज मैं आपको समर में हमारे शरीर को कैसे हाइड्रेटेड रखना है और समर से होने वाली बीमारियों से कैसे हमारे शरीर को हम बचा सकते हैं उस बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि इस ऋतु में समर की जो ऋतु है और उसमें भी इस टाइम का जो गर्मी अभी बढ़ रही है, धीरे धीरे बहुत ही गर्मी ज़्यादा ही बढ़ रही है और ऐसा लगता है कि जैसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसकी वजह से हम सब देख रहे हैं कि कभी बादल हो जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी बहुत ही धूप हो जाती है, कभी एकदम से ठंड हो जाती है। मतलब सीज़न जो सीज़न की तरह होनी चाहिए वो अभी है ही नहीं। बट इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी है कि गर्मी, तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है और ये ऐसी गर्मी लग रही है कि हम सब यही सोच रहे हैं कि घर से बाहर ही ना निकले या तो घर में कूलर एसी शुरू कर घर पे ही ठंडे वातावरण में बैठे और हमारे शरीर को गर्मी से बचाए। तो ये सही तरीका नहीं है। घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है, कोई किसी ना किसी को कोई ना कोई काम रहता है, जॉब रहती है। तो इस दौरान हम हमारे शरीर को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में इतनी गर्मी बढ़ी चुके हैं तो हमें पानी पीने का जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा देनी चाहिए। अभी मिनिमम 3 to 4 लीटर पर डे पानी पी ही जाना है। यानी कि हमारे पास जो 1 लीटर की अगर बोतल आप रखते हो तो वो 5 बोतल दिन में खाली कर ही देनी है। पर ऐसा ही नहीं है कि अगर आप प्यास लगे तभी पियो। आप ऐसा रूटीन कर सकते हो कि हर एक आधे घंटे में एक एक गिलास पानी आपको पीना है। तो दिन में 12 घंटे में आप 24 गिलास आराम से पानी पी लोगे और रात को भी थोड़ा पानी पी लो, ताकि आपके जो नींद में जो प्रोसेस होती है वो अच्छे से हो। जितना पानी आप पियोगे उतना आपके शरीर को गर्मी से प्रिवेंट कर सकते हो। इसके अलावा हम देखें तो नेचुरोपैथी में बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट है जो हमारे शरीर को कूलिंग इफेक्ट देती है। सबसे पहले मड बाथ, तो पूरे शरीर पे माटी लगाकर धूप में बैठना। तो मिट्टी हम सब जानते हैं कि उनकी पोटेंसी है वो कोल्ड है, शीत है, हमारे शरीर को वो शीतलता देती है, प्लस वो हमारे शरीर में से गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है और उनका जो ठंडक है वो शरीर को देते हैं। तो जिन कोई लोगों ने अगर मड बाथ का एक्सपीरियंस किया हुआ है वो सब जानते ही है कि मड बाथ लेने के बाद कितनी शरीर में ठंडक महसूस होती है। तो मड बाथ बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आप नेचुरोपैथी सेंटर में मड बाथ के लिए जा सकते हो और किसी भी एक्सपर्ट नेचुरोपैथी गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही मड बाथ करना चाहिए। माटी की कोई भी ट्रीटमेंट है तो कंसल्टेशन करके ही करें, क्योंकि अलग अलग तरीके की माटी भी आती है और कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके की अप्लाई होती है। और कोई कंडीशन है कि जिसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी होता है। तो प्रिकॉशंस के साथ करें। हमारे शरीर को प्रिवेंट करना ज़रूरी है, बट उसके पहले प्रिकॉशंस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेचुरोपैथी डॉक्टर का आप कंसल्ट करके किसी भी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में मड बाथ के लिए जा सकते हो। तो ये गरीब शरीर में से एक्सेस गर्मी को सोचकर आपके शरीर को ठंडक देती है। इसके अलावा हाइड्रोथेरापी, तो इनका नाम ही है हाइड्रोथेरापी, यानी कि पानी से चिकित्सा होती है। तो बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें हम पानी का यूज़ करके हमारे शरीर को ब्लड सर्कुलेशन फ्लो करवाते हैं और वाटर बैलेंस मेंटेन करवाते हैं। तो इसमें एक तो वाटर ड्रिंकिंग हो गया, फिर अलग अलग तरीके के स्पाइनल्स बाथ आते हैं, फिर हिप बाथ आते हैं, स्टीम बाथ आते हैं। तो हमारे जो स्किन के पोर्स हैं उनको ओपन करने के लिए स्टीम बाथ बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो जितना हम पानी पी रहे हैं उससे हमारी जो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है उससे जो इम्प्योरिटीज़ है वो पसीने के थ्रू बाहर निकल जाए, इनके लिए ट्रीटमेंट स्टीम बाथ बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो स्टीम बाथ समर में थोड़ी गर्मी देती है, बट स्टीम बाथ करने के बाद आपको बहुत ही फ्रेशनेस फील होगा। साथ ही हम मसाज भी कर सकते हैं कि जितना भी इम्प्योरिटीज़ अगर हो रही है तो वो शरीर से बाहर निकले। प्लस हमारा डाइट, तो डाइट तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जब हम इस गर्मी में जा ही रहे तो कोशिश करें कि ऑयली या ज़्यादा स्पाइसी कम करके
उस पे हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हाई फाइबर डाइट पे कन्वर्ट कर ले तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव आपको रिज़ल्ट देगा। इसके अलावा जूसेस तो बीच बीच में अभी हम सब जानते हैं कि अभी जो सीजनल फ्रूट है वो सभी वाटरी फ्रूट होते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, स्वीट मेलन हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ग्रेप्स की सीज़न अभी आ रही है, चिक्कू है। तो ये जो है वो हमारे शरीर में ज़्यादा वाटर प्रोवाइड करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें हाई फाइबर डाइट पे जाना है, हाई फाइबर फ्रूट पे जा सकते हो और जितना हो सके उतना बॉडी को हाइड्रेट रखने का प्रयत्न करें। प्लस हम जितने भी अगर आपको बहुत भी गर्मी लग रही है तो बीच बीच में आप नींबू मध पानी ले लें, या फिर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज अगर हमें बाहर का नहीं लेना है तो आप जो घर की जो खड़ी चाकर येलो मिश्री आती है उसको पीस कर उसको पानी में मिलाकर बीच में वो पीते रहो, तो शरीर को इससे डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और डिहाइड्रेशन से जितनी भी बीमारियां होती है, यानी कि स्किन ड्राई हो जाती है, किसी किसी को स्किन में क्रैक हो जाती है, या फिर डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, तो उन सब से प्रिवेंट करने के लिए बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ही ज़रूरी है। एक इसके अलावा जब हम धूप में बाहर निकलते हैं और हमारे शरीर को अगर हम डिपिंग नहीं करते यानी ढकते नहीं हैं तो सनबर्न होने की भी संभावना है। तो अभी तो हम सब जानते हैं कि सनस्क्रीन लोशन आता है, बट सनस्क्रीन लोशन में बहुत ही केमिकल्स रहते हैं, तो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो ये नहीं करके क्यों ना हम नेचुरली शरीर को प्रिवेंट करें सनबर्न से। तो इनके लिए आप कोई वाइट कपड़ा लेके वाइट और चुन्नी ले सकते हो और उससे पूरे मुंह को भी बांध लो, और हाथ के भी अभी तो रेडीमेड सॉक्स भी मिलते हैं, तो शरीर का कोई पार्ट धूप में डायरेक्टली कनेक्ट ना हो, इस तरीके के आप प्रिवेंशन लेकर धूप में बाहर निकल सकते हो। और सिर को अच्छे से ढकना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि धूप अगर सिर में लग गई तो वो ब्रेन के जो फंक्शन है उसको इम्बैलेंस कर सकते हैं और उनकी इफ़ेक्ट बहुत ही डेंजर होती है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन थी जो गर्मी से हम सब परेशान होते हैं, उससे हम नेचुरली प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारा कंसल्ट करने के लिए आप कॉल कर सकते हो 926 5551731 पर, और एल्स व्हाट्सएप भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, या फिर मेल भी कर सकते हो tapasyavelhill22@gmail.com पे। अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको उनका रिलेटेड रिव्यू या तो रिप्लाई ज़रूर ही दी जाएगा। नमस्कार।